हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग संस्कृत विषय को लेकर बात करेंगे और हमने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो आपके आसपास की वस्तुएं होती हैं, शरीर के अंगों के नाम होते हैं, फलों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, सभी को संस्कृत में जाना। आज हम जो है आपका चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हम संज्ञा, लिंग और वचन का ज्ञान हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, लिंग और वचन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल हमने इसमें चैप्टर 2 में भी संज्ञा को समझ लिया है कि संज्ञा होती क्या है, संज्ञा का ज्ञान एग्जाम्पल्स के साथ में, उसके उद्देश्य क्या होती हैं, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, इन सभी को हमने जाना। आज की वीडियो में हम संज्ञा के भेद और उसके प्रकार को लेकर जानेंगे। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई अपनी रखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप बस रिवाइज़ करने को रखिए, एग्ज़ाम टाइम आए आपको बस रिवाइज़ करना है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। बस आप पहले से अपनी तैयारी बेहतर रखिएगा। बाकी जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि वो मैथ में फ़ेल हो जाएंगे या उनकी बैक लग जाएगी, उनकी मैथ्स वीक है, ये ऐसा उनका भ्रम है, जबकि है नहीं, ठीक है। तो आपका जो भी भ्रम है, आपने बहुत टाइम से हो सकता है पढ़ी ना हो मैथ, तो आपके माइंड में नहीं रहता है ना। लेकिन जब आप पढ़ेंगे और रिवाइज़ करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। मैथ की क्लासेस बहुत ही अच्छे से आपकी चल रही हैं, बिट्रिक्स चल रही हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखी है तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर मैथ की क्लासेस ज़रूर देखिएगा। आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर फटाफट से बता देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको ट्रिक्स के साथ में पढ़ा रही हूँ कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बताएंगे। बस आप लोगों को क्लासेस लेनी है, प्रॉपर लेनी है। और आप ये भूल जाइए कि आप मैथ का जो पेपर है उसमें आपको नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी बैक लगेगी। आप ये भूल जाइए, ठीक है। मैं 100% आपको लिख कर दे रही हूँ कि अगर आप डेली कंटिन्यू क्लासेस लेंगे तो आपकी बैक नहीं लगेगी मैथ में। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और संज्ञा के भेद और प्रकार को समझते हैं कि संज्ञा के भेद और प्रकार कितने होते हैं, उनको भी हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, संस्कृत में संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। भेद बोल लीजिए या प्रकार बोल लीजिए, एक ही बात है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। संस्कृत में हम इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 और अन्य भेद इसके होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं संज्ञा में ही, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको भी एक नज़र में देख लेंगे, लेकिन हमें संस्कृत में जो पढ़ना है, संस्कृत में जो हमारे सिलेबस में मोस्टली पूछे जाते हैं वो उनको मुख्य रूप से 3 भेद पूछे जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो चलिए इनको डिटेल से देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है इसको हम देखेंगे। वे शब्द जिनके किसी विशेष व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, उदाहरण के लिए, जैसे कि राम, कृष्ण, मोहन, गोपाल आदि, ये क्या है? व्यक्ति विशेष के नाम है, ठीक है। दिल्ली, कानपुर, मेरठ, ये सब क्या है? स्थान विशेष। वस्तुएं देख लेते हैं, तो जैसे कोई भी वस्तु होती है, कुर्सी, मेज, ठीक है, पेंसिल, पेन, पंखा, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब वस्तु विशेष होती हैं जो सांस नहीं लेती हैं। नेक्स्ट आपका जैसे कि गंगा, यमुना, हिमालय आदि, ये सब चीज़ें होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। यहाँ पर हमने संस्कृत में भी कुछ नाम लिए हैं, जैसे कि रामा, सीता, अयोध्या, इंदिरा और गंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, बर्तन, पशु पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, स्त्री, गांव आदि, ठीक है। लड़का को संस्कृत में क्या कहते हैं और घोड़े को क्या कहते हैं, सिंह को क्या कहते हैं, पक्षी को क्या कहते हैं, ये सब यहाँ पर संस्कृत में भी आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। चलिए भाववाचक संज्ञा भी देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी गुण, दोष, दशा, व्यवहार
भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, वीरता, जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा, प्रसन्नता, घृणा, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो होती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि ज्ञान को ज्ञानम बोलते हैं, शौर्य को वीर्यम और सुंदरता को सौंदर्यम, दुख को दुखम बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके दो थे उनको भी हम देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, जुलूस, जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग हों। ठीक है, अब कोई जो कक्षा होती है, जो क्लास होती है, वो भी एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं एक ही क्लास में। ठीक है, मोतियों की माला जो होती है, एक ही मोती नहीं, अब बहुत सारे मोती मिलकर एक माला बनती है, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम द्रव्यवाचक संज्ञा को समझेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टील, दूध, घी, लकड़ी, सोना, चांदी आदि। ठीक है, ये क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए यहाँ पर मैंने छोटी सी एक टेबल लगाई हुई है आपकी सुविधा के लिए। यहाँ आप भेद देख सकते हैं। भेद मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और इसमें नाम और उदाहरण ये संस्कृत में आते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान का नाम, तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है और एक जगह का नाम दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? एक जैसे व्यक्तियों और वस्तुओं की जाति। ठीक है, भाववाचक में गुण, कार्य व भाव। तो ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं संस्कृत में। संज्ञा पर आधारित कुछ गतिविधि देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों द्वारा छात्रों को संस्कृत संज्ञा का ज्ञान सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, जैसे आप एक शब्द देख लीजिए और उसका वाक्य देख सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है हिमालयात। ठीक है, इसको वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? हिमालयात हिमम पतंती। ठीक है, अब आपसे शब्द दे दिया गया है बालका, तो बालका का हम अगर वाक्य प्रयोग करने के लिए आ जाता है तो उसको कैसे समझेंगे कि बालका दुग्धम पिबंती। ठीक है, इसको आप और भी कुछ भी आप बना सकते हैं। बालका जैसे कि एक शब्द देकर ये लोग आपसे जो है वो वाक्य प्रयोग करवाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा संज्ञा के भेद के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, जिसमें हम आपको लिंग के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि लिंग का पूरा ज्ञान कि लिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम वचन के बारे में जानेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।